हाँ, हेलो। हेलो। हाँ, मैं मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत बोल रहा हूँ। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। आपका शुभ नाम क्या है? मैं सतीश कुमार गुप्ता लिखता हूँ। मैं डायरेक्टर था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन में। अच्छा, कहाँ? अच्छा, दिल्ली में। मैं दिल्ली भी रहा हूँ, बेंगलोर रहा हूँ, बॉम्बे रहा हूँ, पटना, लखनऊ। रिटायर्ड हुआ हूँ यहाँ से। रिटायर्ड कहाँ से? दिल्ली से? भोपाल से। वाह 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 वाह। अब आपसे मिलने की बड़ी इच्छा है। एक बार मिलते हैं आपसे। जरूर मिलेंगे, जरूर हाँ। मिलेंगे। तो अभी आप सेटल क्या आप भोपाल में हुए हैं? हाँ, भोपाल में सेटल हो गए। आई बिलोंग टू झांसी। तो आपको शायद ये जानकारी है कि मैं भी झांसी को बिलोंग करता हूँ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये जानकारी है। हाँ। आपके पास मैं बहुत सारे फीड भेज रहा हूँ, एक बड़ा आंदोलन सा मैं चला रहा हूँ। आपको ये जानकारी होगी शायद कि इस बार जो है ना, सांसद के चुनाव में मैं खड़ा हुआ हाँ हूँ। हाँ, मालूम है। महेश बिचपुरिया जी हमारे क्लासमेट रहे मऊरानीपुर में। अच्छा। तो उनसे पूरी जानकारी मिली थी आपके बारे में। वैसे भी हम 10 साल 15 साल से आपका नाम जानते हैं। ओके ओके हाँ। ओके ओके। तो सतीश कुमार जी, जी। जो मॉडल मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि मात्र 9 दिन में चमत्कार हो सकता है, हाँ हाँ। और ये बात का एहसास सतीश कुमार जी आपको जरूरी होगा कि डेफिनेटली। हमारे ऊपर अभी भी वही नियम कानून थोपे हुए हैं जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए गए थे, और राइट राइट। भारतीयों को न्याय देने के लिए तो बिल्कुल नहीं बनाए गए थे। हाँ हाँ हाँ। उनकी मंशा थी कि आपको उलझा के रखा जाए, हाँ आपको हाँ। न्याय से वंचित रखा जाए, हाँ जिससे हाँ। आप न्याय की मांग करने की क्षमता भी खो दें। राइट राइट राइट। और इन लोगों ने हाँ जो ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत सत्ता तो पाली, लेकिन हाँ अपने देशवासियों के ऊपर उन्हीं नियम कानूनों को थोप के रखा। हाँ हाँ हाँ। अभी देखा जाए तो राजनेताओं ने हाँ हमारे जनतंत्र या डेमोक्रेसी को ही खत्म कर दिया है। आज हम डेमोक्रेसी में नहीं जी रहे हैं, आज हम पार्टी तंत्र में जी रहे हैं, पार्टी कृषि में जी रहे हैं, जिसकी सतीश कुमार जी डेफिनेशन है कि एग्जैक्टली राइट। यू आर एग्जैक्टली राइट। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी। पार्टी तंत्र में जी रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी। और यस। ये इतने दुष्ट हैं कि अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये जाति और धर्म के आधार पर अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्ट, दुष्चरित्र और अपराधियों को टिकट देते हैं। हाँ और ये अपराधी दारू बांटकर, साड़ी बांटकर, पैसे बांटकर, जो कि अपने आप में अपराध है, उसे हाँ। करके विजयी होते हैं। हम्म, और ये हमें पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये हम्म, पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं जो पार्टी भिप से बंधे हुए हैं। हम्म, ये चाहे सांसद हों, विधायक हों, मंत्री हों, हम्म। इनकी हैसियत नहीं है कि ये अपनी पार्टी कमांड के खिलाफ चले जाएं, आपके हित की बात कह दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 100% सही। तो सतीश जी, लेकिन हम जैसे आप जैसे लोगों की सुनने वाला कोई है नहीं अभी। नहीं, हमें सुनने की जरूरत नहीं है, हम्म। क्योंकि लोगों को अपना हित समझ में आना चाहिए। राइट राइट। यदि हम ये कहेंगे कि मेरी बात सुनो, तो कोई नहीं सुनेगा। हाँ हाँ लेकिन यदि हम उनसे कहें कि हम आपका हित ला देंगे, हाँ और हाँ ताज भी आपके सिर पर ही रखेंगे, हाँ हाँ दोनों चीजें हैं। हाँ मतलब हाँ। आपको जो है नियम कानून की आत्मा बदल जाएगी, जो संज्ञेय असंज्ञेय और सिविल ऑफेंस का जो अंतर है वो खत्म हो जाएगा। आपको थाने में अपनी एफआईआर दर्ज कराना नहीं जाना पड़ेगा। आम हम्म, आदमी ऐप के साथ जाएगा और आज की तुलना में 1000 गुना अच्छी एफआईआर दर्ज होगी, हम्म, और 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा। आज जो बरसों बरस हम लोग जो है कोर्ट कचहरी में जो है ना चक्कर लगाते हैं, अपमान सहते हैं, हम्म, उसका जो है व्यवहार सहते हैं, हम्म, और उससे बच जाएंगे। हम हम्म, क्राइम फ्री भारत के वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। और जो भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित होगा,
उसके ऊपर धन की वर्षा भी की जाएगी। तो झूठी एफआईआर आप दर्ज कराएंगे तो जेल में सड़ेंगे, झूठी गवाही देंगे तो जेल में सड़ेंगे, लेकिन सही एफआईआर, सही गवाही, पुलिस विवेचना, सभी को जो है भर भर के पैसा बांटा जाएगा रेवेन्यू स्ट्रीम के रूप में, और अपराधी से 2 से मल्टीप्लाई करके उसे वसूल किया जाएगा। तो भारत सरकार को 10 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा, और भारत सरकार इसी बिना पर आपको टैक्स मुक्त कर पाएगी। भारत के हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट, जहां पे आपके यदि अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो आपके ही डेबिट अकाउंट से स्वैप करके आपको पैसा मिल जाएगा, और जब आपके अकाउंट में पैसा आएंगे तो ऑटो पेमेंट उसका हो जाएगा, वो भी आसान किस्तों में। लिहाजा हम न केवल टैक्स मुक्त भारत पैदा कर पाएंगे बल्कि कर्ज मुक्त भारत पैदा कर पाएंगे। सतीश जी, आपको ताज्जुब होगा, इस मॉडल में इतनी व्यवस्था है कि हम रोजगार का मूलभूत अधिकार दे पाएंगे, फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट, और जहां हम आपको नौकर नहीं बनाएंगे, लोग जो है उनको हुनर दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी, उन्हें विशेष टूल्स दिए जाएंगे, टूल्स पर अभ्यास कराया जाएगा, उन्हें मीनिंग डेवलपमेंट, केवल स्किल डेवलपमेंट नहीं है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है, जिसमें आपकी टीम बनाकर बैकएंड टेक्नोलॉजी ये डिसाइड करेगी कि राष्ट्रीय महत्व की क्या संपदा का निर्माण करना है, और वहां आपको भेज दिया जाएगा, और जो आप राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे उससे जो है एक भारत विकास निधि ऑटो जनरेट होगी, और आपको जो भुगतान है वो भारत विकास निधि में होगा, और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी। तो हम आप जैसे लोग यदि जो उनके पास, चूंकि हो सकता है वो सीधे जो है संपदा निर्माण से जुड़े ना हो, तो उन्हें भारत विकास निधि नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो तो भारत का विकास निधि तो उनको मिलेगी जो जिनको भुगतान होगा, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, राइट। तो हम और आप जो उससे सीधे नहीं जुड़े होंगे, वो लोग भी भारत विकास निधि खरीद पाएंगे, क्योंकि एक भारत विकास निधि 1 रुपए में, या 100 भारत विकास निधि करना है तो 100 रुपए, और उसके ऊपर 2% एक एक्सचेंज फीस लगेगी, तो 102 रुपए में आपको 100 विकास निधि मिल जाएंगे, जिसकी कीमत 110 रुपए के बराबर होगी। मतलब आपको 8% का फायदा सिर्फ जो है रुपए से भारत विकास निधि को खरीद लिया जाए, इससे हो जाएगा। तो हम जैसे लोग जो जिनके पास सीधे भारत विकास निधि नहीं पहुंच रही है, वो इस तरीके से एक्सचेंज से भारत विकास निधि खरीद करके 8% का लाभ भी कमा पाएंगे। तो आप बताइए, आपको रोजगार का मौलिक अधिकार देने के लिए क्या हमें धन की जरूरत होगी? हम जो बड़े बड़े रोड बनाएंगे उससे भारत विकास निधि निर्मित ऑटो जनरेट होगी, तो हमें ये टोल टैक्स जो है ना की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जो भी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण की संपदाएं हैं वो बना पाएंगे, और पूरा भारत एक विकास के उस पे चला जाएगा। वेरी राइट। तो इस सब चीजों को करने के लिए तरीका एक ही है कि हम पार्लियामेंट में पहुंचे, राइट। और पार्लियामेंट में पहुंचने का एक बहुत आसान तरीका सतीश जी बनाया गया है, वो है कि आप क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करिए, राइट। तो अभी आपको जो मैसेज मिला हो उसमें लिखा होगा कि एक अपराध मुक्त भारत मिशन ऐप है, इसे डाउनलोड करो। तो सतीश जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले आप उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिए, ठीक है। जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तो वहाँ फोटो की जगह पर प्लस का साइन है, उसे अपना फोटो अपलोड कर दीजिए, अपने बारे में 2 लाइन लिख के। आपने तो इतना सारा काम किया है, आप चाहें तो 2-4 पैरा भी लिख सकते हैं, और जहां रह रहे हैं उसका एरिया पिन कोड डालकर जैसे ही आप सबमिट करेंगे, तो सतीश जी आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे, और क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप आपका आइडेंटिटी कार्ड ऑटो जनरेट करता है। यस। ऐप आप खोलेंगे तो उसकी प्रोफाइल में आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड, अपना फोटो दिखाई देगा। उसको क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका आइडेंटिटी कार्ड खुलेगा, उसके नीचे 4 लिंक हैं।
सबसे आखिरी लिंक है डाउनलोड। तो यदि आप उसे डाउनलोड करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड आपकी फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। और उसका पहली लिंक है कि शेयर विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप। यदि आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो ऐप के द्वारा एक ऑटो जनरेटेड मैसेज आपकी लिंक का जो है ना क्रिएट होता है और उसे आप व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। वो व्हाट्सएप को खोल भी देता है। तो ऑटो जनरेटेड मैसेज में सिर्फ आपको अपने 5 लोगों का सिलेक्ट करना है और उनको भेज देना है। फिर बैक करिए, नए 5 लोगों को सिलेक्ट करिए, फिर भेजिए। जब तक सभी लोग जो भी आपसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं उनको ना भेज दें, तब तक ये प्रक्रिया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसे जारी रखिए। राइट? अब सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज है जो 9 दिन का है कि हमें अपने 10 लोगों की सूची बनाना है 9 दिन तक। राइट? जो ज्यादा चाहते हैं वो ज्यादा लगे रहें इसमें, लेकिन जो है सर पे ताज नहीं चाहते हैं, केवल अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं, उन्हें 9 दिन का सरल उपाय करना है। राइट? तो 10 लोगों की सूची बनाना है प्रतिदिन, और वो सूची होना चाहिए आपके परिवार के सदस्य की, आपके रिश्तेदारों की, आपके मित्रों की, आपके पड़ोसियों की, और जिन लोगों से आप वर्षों से जुड़े रहे हैं इतने लंबे सेवा काल में, उन लोगों को मिला के मात्र 10 लोगों की, जिनमें आपको लगता है कि ऊर्जा ज्यादा होगी और वो भी जो है सकारात्मक भावना के साथ अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहेंगे, ऐसे जो है 10 लोगों की सूची बनाना है। कठिन है क्या? नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं। फिर आपको एक एक करके खोलना है, उसको जो है ना फोन लगाना है। जैसे कि मैंने आपको फोन लगाया है, ऐसे ही फोन लगाना है और उससे प्रार्थना करना है कि भाई साहब, हमने आपको व्हाट्सएप पे ऑलरेडी अपनी लिंक भेजी हुई है क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की, उसे डाउनलोड कर लीजिए। जैसा मैंने आपको समझाया है इसी प्रकार से सभी को व्हाट्सएप भेज दीजिए, और जैसा समझाया है ऐसे ही 10 लोगों की सूची उसको भी बनाना है। जैसे ही वो ऐप से जुड़ेगा, आप अपने ऐप में ये देख पाएंगे कि आपके रेफरेंस से वो जुड़ा है और वो जुड़ गया है। राइट? फिर आप 2 पे जाइए, 3 पे जाइए, 5 पे जाइए, 6 पे जाइए, 7 पे जाइए, 8 पे जाइए, 9 पे जाइए, 10 पे जाइए, और जब 10 पूरा हो जाए तो फिर 1-2 से फॉलो अप फिर से कर लीजिए। यदि हम ये काम मात्र 9 दिन तक कर लेंगे तो 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। सतीश कुमार जी, मात्र 9 दिन में इस सरल उपाय से हम 100 करोड़ हो जाएंगे। ये जो है ज्योमेट्रिकल सीरीज से भी ज्यादा हो गया हमें लगता। हाँ 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 हाँ, देखिए मैं इसको बड़े आसान से समझाता हूँ। यदि हम आज इसको चालू करें और सतीश कुमार जी और 8 और लोग, मुझे मिला के टोटल 10 लोग जो है को हमने आज जोड़ा, तो आज शाम तक हम 10 लोग होंगे जो कि संकल्पित होंगे, समर्पित होंगे अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के। राइट? तो हम आज शाम तक 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? राइट। ये 10 लोग जो है संकल्पित हैं 9 दिन के लिए 10-10 लोगों को जोड़ने के लिए, तो दूसरे दिन ये 10-10 लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएंगे। तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। तो आप कहेंगे कि 100 करोड़ तो बहुत बड़ा होता है साहब, हम लोग पार्टी और इन सब में बंधे हुए हैं। तो हम ये कह रहे हैं जो पार्टी, जो संगठन, जो कुछ कर रहा है वो ऐसे ही करते रहे। अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए उसे ये तो चाहेगा ना कि उसके बच्चों को अच्छा भारत मिले, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो। राइट। क्या भाजपा वाले अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहेंगे? सभी देना चाहेंगे। क्या कांग्रेस वाले, क्या समाजवादी पार्टी वाले, क्या बसपा वाले, या धार्मिक संगठनों वाले, या सामाजिक संगठनों वाले, जो कुछ कर रहा है वो करता रहे, क्योंकि हम उसको करने से नहीं रोक रहे हैं, उसका काम भी नहीं बदल रहे हैं। केवल ये कह रहे हैं कि आप लिंक से जो है ना ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, व्हाट्सएप पे सभी को भेज दीजिए, 10-10 की सूची बनाने का 9 दिन का संकल्प कर लीजिए। तो इसमें सभी लोग जुड़ पाएंगे कि नहीं जुड़ पाएंगे? बिल्कुल जुड़ जाएंगे। आपकी परिकल्पना बहुत ही अच्छी है। और ये बताइए, जो 543 लोग सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उनके पास सांसद का टिकट खुद पहुंच जाएगा। आज यदि आपको सांसद का टिकट चाहिए तो आपको कितने हाथ पैर पटकना पड़ेंगे, कितना चम्मच लगाना पड़ेगा, कितना पैसा देना होगा, और फिर भी आप श्योर नहीं होंगे कि आपको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जब 100 करोड़ लोग यदि छत पे खड़े होकर ये
जनघोष करेंगे, संकल्प लेंगे, शपथ लेंगे कि सतीश कुमार गुप्ता जी हमारे चंद्रगुप्त हैं, और जब भी जो है ना वोटिंग देना होगी तो हम पोलिंग बूथ पर जाकर सतीश कुमार गुप्ता जी के सामने बटन दबाएंगे। तो आप मुझे बताइए, सतीश कुमार गुप्ता जी को क्या अपना प्रचार प्रसार करना होगा? बिल्कुल नहीं करना होगा। क्या आपको अपने पंपलेट, होर्डिंग लगाना होंगी? विल बी ऑटोमेटिक। तो जीतना सुनिश्चित है, राइट? और आपने यदि और ज्यादा मेहनत की तो 543 के 15% केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं संविधान की व्यवस्था के तहत। तो यदि आप 82 लोगों में पहुंच गए जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा है, तो आपका केंद्रीय मंत्री बनना तय है। उसके लिए आपको मैथिली शरण गुप्त को कोई चम्मच नहीं लगाना है। इस प्रकार संसद बनना और मंत्री बनना आपके हाथ में है। और इससे भी बड़ी बात है कि यदि आप खुरापाती दिमाग के हैं तब भी ये व्यवस्था को आप गड़बड़ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब नियम कानून सीधे संसद में पेश ही नहीं हो पाएंगे। बिजनेस रूल को अमेंड कर दिया जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट हैं, जो ऑलरेडी योजनाएं हैं, जो मॉडल्स बने हैं, वो सबसे पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे और सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा लाइव चर्चा होगी और उसका पूरे देश में टेलीकास्ट होगा। तो पहले जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के सुझाव आएंगे उससे पहला रिफाइनमेंट किया जाएगा। और जब ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट की चर्चा हो रही होगी तो पब्लिक को थोड़ी बहुत सुगबुगाहट होगी, वो भी सुनेगी, तो कुछ कुछ उसके विचार बनने लग जाएंगे। तो उसकी जो शंका कुशंका, जो उसके जेहन में प्रश्न उठ रहे हैं या वो सुझाव देना चाहते हैं, तो ये प्रक्रिया 45 दिन तक चलेगी। तो जनता से जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर ये 543 लोग, क्योंकि जनता से हम बात कर चुके हैं तो अब जनता का ठेकेदारी इन्हें करने की जरूरत नहीं है, राइट? ये अपनी व्यक्तिगत राय देंगे और इनकी व्यक्तिगत राय के आधार पर व्यक्तिगत राय के आधार पर हम जो है उनके सुझाव को जो है ना करके तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट करेंगे और फिर ये रिफाइंड मॉडल फिर पार्लियामेंट में जाएगा। तो बताइए, यदि हम 1 मिनट के लिए मान लें कि सतीश कुमार गुप्ता जी अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, खुरापाती व्यक्ति हैं, अपने लाभ के लिए जी रहे हैं, तो क्या इस मॉडल में सतीश कुमार जी कुछ गड़बड़ कर पाएंगे क्या, चुनने के बावजूद भी? नहीं कर पाएंगे। तो आपको सब कुछ ही तो दे दिया, बदला हुआ भारत दे दिया, आपको जो है ना रोजगार का फंडामेंटल राइट दे दिया, आपको टैक्स फ्री भारत दे दिया, आपको कर्ज मुक्त भारत दे दिया, आपको जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत दे दिया, अपराध मुक्त भारत दे दिया और सर का ताज भी आपके सिर पे दे दिया है। तो आपको नहीं लगता है कि हमें हर जगह पे संगोष्ठियां करना चाहिए और लोगों को जोड़ने की ये गति यदि हम बढ़ा देंगे तो 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। फिर ये सिस्टम चाहे सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी बनाए या और कोई बनाए, क्या वो 100 करोड़ लोगों की बात को नजरअंदाज कर पाएंगे? नहीं। प्रॉब्लम ये आएगी कि 100 करोड़ लोग इतने कैपेबल होना चाहिए कि वो लिंक को ऐप में जुड़ सकें, लिंक से अपना पूरा कम्युनिकेशन बना सकें। ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लिंक साधारण है। आप उसको क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछती है कि क्राइम फ्री भारत ऐप है, डाउनलोड करना है क्या? तो आपको डाउनलोड पे बटन का दबा देना है कि हाँ डाउनलोड करना है। नहीं, हम कर लेंगे, लेकिन 100 करोड़ लोग चाहिए। नहीं। देखिए, वो 100 करोड़ लोग अपने आप हो जाएंगे। आप देखिए, वो आपके ही तो परिवार के सदस्य हैं, आपके ही तो रिश्तेदार हैं, तो उनके बीच में जाके उनको समझाया जा सकता है। और इसमें उन लोगों की भी व्यवस्था है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, एंड्रॉइड फोन नहीं है, उनके लिए एक कागज की व्यवस्था की गई है। उसमें जो है एक नोडल ऑफिसर बनाया गया है, नोडल व्यक्ति बनाया गया है। तो एज्यूम करिए कि 10 लोगों के पास जो है स्मार्टफोन नहीं है या बटन वाला फोन है, राइट? तो वो व्यक्ति अपने उनसे उनको जोड़ेगा, राइट? और उनको जोड़कर उनका जो है
एक वीडियो बनाएगा कि मैं क्राइम फ्री भारत से जुड़ रहा हूं और मेरे पास मोबाइल नहीं है, फलाना नहीं है, और श्री सो एंड सो हमारे नोडल ऑफिसर हैं, ये 7 दिन में जो भी क्राइम फ्री भारत मिशन के संदेश आएंगे ये हम तक पहुंचाएंगे, राइट। और इस कार्रवाई को करने में उसे 5-50 नंबर भी मिल रहे हैं, तो वो करेगा तो जो है ना उसकी रैंक बढ़ेगी, जिससे उसे सांसद और मंत्री बनने की संभावना बढ़ेगी। राइट। तो इस मॉडल में वो सब कंटिजेंसी रखी गई है, केवल नियत का सवाल है कि हम तो जुड़ रहे हैं लेकिन हम आगे किसी को नहीं जोड़ रहे हैं। यदि हम इतनी छोटी सी बात समझकर यदि हमारे जेब से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं तो आजमाने में क्या दिक्कत है? वेरी राइट। ये बताओ, आज जो हो रहा है इससे तो बेहतर ही होगा जो कुछ भी होगा। बिल्कुल सही। और ताज भी हमारे सिर पर होगा। तो सतीश जी, आप कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं आशिमा मॉल के पास। ओके, होशंगाबाद रोड पे रहते हैं। हाँ, शालीमार फोटलिया मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है शालीमार की। अच्छा। हाँ हाँ। तो महेश जी जहाँ रहते हैं हमारे साड़ू भाई, उनके पास में ही रहते हैं? महेश जी से लगभग हमारा ये मेन रोड पे है, महेश जी अंदर घुस के रहते हैं और उनकी गली से लगभग आधा किलोमीटर पहले है हमारा लेफ्ट साइड में। अच्छा सतीश कुमार जी, चूंकि हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्डेड होती है, तो आप अपने समाज के लोगों को, अपने देश के लोगों को, अपने से जुड़े लोगों को इस मॉडल को लेके क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश आपका बहुत अच्छा लगा है। इसको थोड़ा सा और जब एक बार हम लिंक से जुड़ जाएंगे तो थोड़ा और प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि कैसे हम 100 करोड़ लोगों को जोड़ सकते हैं। लेकिन आपका जो थ्योरेटिकल मॉडल है वो वास्तव में बहुत ही अच्छा है, जो अभी हमने समझा है आपसे। और प्रैक्टिकली जब करेंगे और 10 लोगों से 10-9 दिन का संकल्प करके 10-10 जो लोगों को जोड़ेंगे तो जो है हमें हमारा टारगेट अचीव करने के लिए हमें अंदर से शक्ति मिलना चाहिए। बहुत सुंदर। अच्छा, हम में से जो लोग 543 में आना चाहते हैं वो और ज्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि तभी 543 में आएंगे। और हम में से जो 82 में आना चाहते हैं, केंद्रीय मंत्री बनना चाहते हैं, वो और ज्यादा मेहनत करेंगे, तो जो ये गैप्स हैं ये गैप्स पूरे हो जाएंगे। डेफिनेटली। और यदि इतना बड़ा परिवर्तन बिना खर्च के, और ताज भी हमारे सिर पे आ रहा है, सांसद भी हम बन रहे हैं, मंत्री भी हम बन रहे हैं, और हम पार्टी तंत्र से और इन राजनेताओं से मुक्ति पा रहे हैं, तो ये जो भारत देश बनेगा वो कितना सुंदर होगा। बहुत अच्छा होगा। बट ये जो आपकी विचारधारा है ये अभी तक बहुत ज्यादा प्रोपोगेट क्यों नहीं हुई, ये बात जरूर अभी सोचना पड़ेगा। देखिए, इससे अभी लगभग 15,000 लोग जुड़े हैं, ठीक है ना, लेकिन जुड़ तो गए हैं, उन्होंने आगे जोड़ने का काम नहीं किया है। तो किसी ने ये क्वेश्चन मुझसे बहुत पहले पूछा था कि आप सर 9 दिन में कह रहे हैं, आपको तो 3-4 साल होने को जा रहे हैं, आपने 21 को इसे लॉन्च किया था, तो 21 से अब 24 हो गया है, 3 साल तो हो ही गए हैं, तो 3 साल में आप 15,000 पे बैठे हैं, जबकि आप कह रहे हैं 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। तो मैंने उनसे एक बहुत छोटी सी बात कही। हमने कहा, ये बताइए, सबसे छोटी रेस जो है 100 मीटर की होती है। यदि धावक अपने स्थान पे खड़ा रहे और एक कदम आगे नहीं बढ़ाए, तो 100 मीटर की रेस वो कितने हजार सालों में पूरी करेगा? बिल्कुल सही है। 100 मीटर की दौड़ भी जो है वो कभी पूरी नहीं कर पाएगा, अपने जीवन काल में पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसके लिए प्रयास नहीं कर रहा है। लेकिन ये सिंपल जो है ना दौड़ नहीं है, ये सिंपल लोगों को जोड़ना नहीं है, अपने बच्चों को अच्छा भारत और खुद को अच्छा भारत देने की एक कवायद है। तो इसमें हमारा अपना स्वार्थ भी तो जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही है। तो हम अपने स्वार्थ के लिए भी इतना छोटा काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैथिली शरण गुप्त को, जो कि स्वयं 7 साल डीजी रहे हैं और इतने बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, अच्छी खासी पेंशन पाते हैं, मैथिली शरण गुप्त के को क्या कष्ट है कि वो जो है ना इतनी शिद्दत से लगे हुए हैं आपके लिए? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। मतलब मैथिली शरण गुप्त के पेट में दर्द होना चाहिए क्या? कि आप इतना ही मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई
सकना ही है। हमने जो मॉडल आपसे सुना तब हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो मैसेज पढ़ा उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब जब हम इसको प्रैक्टिकली जोड़ेंगे 10 लोगों को 9 दिन तक, तो उससे क्लियर होगा कि क्यों ये प्रोपोगेट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए थोड़े से एक्स्ट्रा प्रयास कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। जैसे अज्यूम करिए, एक तरीका ये हो सकता है कि हम उतने प्रभावी ढंग से कह नहीं रहे हैं, लोग बाग जो के पास जो हम मैसेज भेज रहे हैं वो उसे सुन ही नहीं रहे हैं, राइट। थोड़ा बहुत पढ़ लिया, जो समझ में नहीं आया, और वीडियो जो है उसको सुना नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, फटके तो वहां पैदा हो नहीं जाएंगे। तो उसका दूसरा तरीका ये है कि जैसे सभी RWA हैं उनसे संपर्क किया जाए, और RWA एक चाय पे मैथिली शरण गुप्त को आमंत्रित कर लें कि महापरिवर्तन के लिए चाय। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चाय बहुत फेमस कर दी है, हम उस चाय का फायदा उठा लें। डेफिनेटली महापरिवर्तन के लिए चाय, मैथिली शरण गुप्त के साथ चाय। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम सभी चाहेंगे कि हमें अपराध मुक्त और टैक्स मुक्त, सब तरह से रिफाइंड भारत मिले हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। ये सबका कॉमन इंटरेस्ट होगा डेफिनेटली। तो ये 9 दिन का जो उपाय, क्या आपको कठिन लग रहा है क्या? बिल्कुल कठिन नहीं लग रहा। तो फिर जब इतना बड़ा लक्ष्य पूरा हो रहा है, इसकी पूरी कवायद किसी दूसरे ने करके रखी है, उसने ये सतर्कता भी रखी है कि आप चाहो तो भी गड़बड़ी ना कर पाओ। मतलब यदि मैं मानूं कि सतीश कुमार एक बहुत धूर्त व्यक्ति है, मतलब काल्पनिक तरीके से मान लेते हैं। अच्छा, दूसरा डिस्टरबेंस ये हो सकता है कि जो क्रिमिनल्स बीच में हैं वो डिस्टर्ब करना चाहेंगे आपकी नहीं, देखिए वो कैसे डिस्टर्ब कर पाएंगे? आप अपने तरफ से जुड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वो जुड़ जाएंगे, तो जो आपराधिक चरित्र का व्यक्ति है उसे ना तो टिकट मिलेगा, ना उसे मंत्री का पद मिलेगा। लेकिन यदि वो सभी लोगों को जोड़ने में कामयाब होगा तो हम उसे चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट नहीं देंगे, महाचंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देंगे। और उसकी भाषा भी पहले से डिफाइंड है। जानते हो उसकी भाषा क्या है? सतीश कुमार गुप्ता जी ने ये अपराध किए हैं, राइट। सतीश कुमार गुप्ता जी को भली भांति ये ज्ञात था कि उन्हें जो है इस सिस्टम से ना तो सांसद का पद मिलने वाला है, ना वो मंत्री बनने वाले हैं। यह जानते हुए भी उन्होंने अपने बच्चों के लिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर अपने आप को चंद्रगुप्त घोषित किया है। चूंकि उनका चंद्रगुप्त में उनका त्याग जुड़ा हुआ है, लिहाजा मैथिली शरण गुप्त उन्हें महाचंद्रगुप्त घोषित करते हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, वो मंत्री नहीं बनेंगे। आप बताइए क्या गड़बड़ी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वो कोई गड़बड़ी के वो आप जो है जितने भी आपके दिमाग में प्रश्न आएंगे उनको आप बनाइए, और हम तो कह रहे हैं हम एक लाइव चर्चा करेंगे जो कि YouTube पे लाइव प्रकाशित होगी। ये सब सिस्टम हमारे बने हुए हैं, तो हम लोग उस पर चर्चा कर सकते हैं, और जब हम उस पर विचार करेंगे तो इसका एक बड़ा सकारात्मक असर पड़ता है। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारी ये वार्तालाप हर पत्रकार के पास पहुंच रही है। वो जो काम करता रहे, साथ में इस पे भी चर्चा करे। वेरी गुड। लेकिन जो ये प्रश्न जो आपने खड़ा किया है वो एक प्रश्न है कि क्या हम अपने बच्चों का और खुद को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं? क्यों नहीं देना चाहते? हम ये कह रहे हैं, चलिए अभी अपन 2024 का चुनाव मान लेते हैं, राइट। अपन मान लेते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी 400 पार कर लेते हैं, राइट। और हम अपने 9 दिन का प्रयास करके 100 करोड़ हो जाते हैं। जब हम छत पर चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे कि ये 21 लक्ष्य हैं और हम 100 करोड़ लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसके लिए 21 टास्क फोर्स बना दीजिए, तो हमें खुद जो है ना अपने सर पे ताज रखने की जरूरत नहीं होगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी 21 टास्क फोर्स भी बना देंगे, और जितने भी काम अपन खुद जाके करना चाहते हैं उनमें से कम 50% 60% तो वो कर ही देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? अपने लाभ के लिए। और नहीं करेंगे तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है ही कि जो सबसे अधिक जोड़ने वाले 45 लोग हैं, अगले चुनाव में उनको सांसद बना देंगे। और ये प्रक्रिया हम अगले चुनाव तक थोड़ी वेट करेंगे, अभी जो राज्यों के चुनाव होंगे उसमें करेंगे। तो एक एक राज्य को टेक ओवर करते जाएंगे। वेरी राइट। मतलब हमें जो है 2029 तक वेट नहीं करना पड़ेगा।
हम तो ये चाह रहे थे कि यदि लोग बाग जग जाते तो शायद हम 2024 में ही वो चमत्कार कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही कारण है मैं खड़ा हुआ था। मैं 2 जगह से हुए थे आप? दूसरी जगह फिर मैं नहीं गया। वाराणसी मुझे जाना था, लेकिन जब मुझे लगा कि जहां मैं 37 साल नौकरी किया हूं, वहां पे लोगों को हम ये भी नहीं बता पाए क्योंकि व्यवस्था इतनी दुष्ट है, उसने छापा ही नहीं, वो छापने के लिए पैसे चाहते हैं, तो लोगों को तो ये भी नहीं मालूम पड़ पाया। बहुत सारे लोगों ने बाद में बताया, अरे सर आप खड़े थे क्या, हमें तो नहीं मालूम पड़ा। तो वो आपको वोट देंगे कि नहीं देंगे ये तो बात की बात है। यदि रेगुलर पढ़ते रहे, आपकी इच्छा थी 3 जगह से खड़े होने की, तो नियम में 2 जगह से ही खड़े हो सकते हैं, नियम बदल दिए हैं इन्होंने। ये भी पता चला कि नियम में 2 से ज्यादा नहीं होते। तब आपने डिसाइड किया था भोपाल एंड बनारस। बनारस से मेरा मकसद ये था कि संदेश जोर से जाएगा। जब ये बात जो है ना हम बनारस से कहेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े होकर करेंगे तो ये संदेश तेजी से जाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन फिर मुझे लगा कि जब हम अपने जगह जहां हम 37 साल बिताए हैं, जहां जाने कितने लोगों का हमने भला किया होगा, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि यदि मैथिली शरण गुप्त को बात जम गई तो आप घर बाद में पहुंचेंगे, न्याय पहले पहुंच जाएगा। बहुत ही अच्छा, आपका जो आपकी हाइपोथेसिस है वो बहुत ही ग्रेट है। तो अब आप भी रिटायर हो गए हैं, हम लोग अपनी एनर्जी को इस सकारात्मक ढंग से लगाना चालू करते हैं। बिल्कुल सही। और उसकी हम जो आप बोल रहे हैं कि कुछ योजनाएं बना लें, जैसे यूं करिए सामाजिक संगठन है तो उनसे कहें कि एक आयोजन करो महापरिवर्तन के लिए हमारा संगठन, राइट। हर कोई अपना संगठन महापरिवर्तन के लिए काम क्यों ना करे। बिल्कुल। और उसका टाइटल हमें महापरिवर्तन ही रखना पड़ेगा। देखिए मुझे जो है ना कानपुर में बुलाया गया, पिछले साल की बात है, होली के समय की, राइट। तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा, बस केवल एक शर्त है। तो हमने कहा कि उसका नाम आपको रखना पड़ेगा महापरिवर्तन के लिए होलिका मिलन समारोह। मैंने कहा यदि आप ये नहीं रखोगे और मैं अपनी बात रखूंगा तो आपके ही लोग बाग कहेंगे कि साहब ये होली मिलन है, आप कर क्या रहे हो, ये फालतू की बकवास क्यों कर रहे हो आप। ये होली मिलन करिए और चुपचाप चल दीजिए। हुआ होली मिलन नहीं हुआ? होली मिलन हुआ, मैं उसमें गए, मैंने ये मॉडल भी चर्चा की और उसका प्रोग्राम का नाम रखा गया है? हाँ, यही रखा गया, उसके बड़े बड़े होर्डिंग बनाए गए। अच्छा, यही टाइटल था उसका। नहीं वो शर्त थी, नहीं तो मैं आता नहीं ना। क्योंकि उसके पीछे मेरा और कोई लॉजिक नहीं था। हमारे जो विघ्न संतोषी लोग हैं वो फट से कहेंगे, जैसे मान लो आप गायत्री परिवार का कुछ चल रहा है, यदि महापरिवर्तन के लिए गायत्री परिवार ना रखेंगे तो कहेंगे साहब गायत्री परिवार तो अलग बातें करता है भाई, उसका इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ लोग हमें ये कहते हुए भी मिलते हैं कि साहब मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। भैया जिससे आपकी जिंदगी प्रभावित हो रही है, जिससे आपकी दाल रोटी प्रभावित हो रही है, जिससे आपके ऊपर टैक्स लग रहे हैं, जिससे आपके कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है, जिससे आपको पकड़ के जेल भेजा जा रहा है, उससे आपको मतलब क्यों नहीं होना चाहिए। जो आपके और आपके कोई ऐसा नहीं होगा जिसको मतलब नहीं होगा, सबको मतलब होगा। बहुत सारे लोग हमसे कहते मिलते हैं कि साहब हम राजनीति से कोई लेना देना नहीं है हमें, तो हम उससे कहते हैं ऐसे राजनीति नहीं है, ये आपकी खुद का जीवन है। जो आपके नियम कानून बन रहे हैं वो आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, जो आपको टैक्स लग रहा है वो आपको जीवन को प्रभावित कर रहा है, जो गुंडों बदमाशों के विरुद्ध अपराध का पंजीयन नहीं हो रहा है वो आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। राइट। यदि आपको अपने जीवन से कोई लेना देना नहीं है तो इससे लेना देना मत रखिए। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग जो है ना सिर्फ अपने लाभ के लिए जीते हैं और उनको लगता है कि जो वो कर रहे हैं वही सब कुछ है, तो उसे करते रहिए, हम वहां मना कहाँ कर रहे हैं। एक बार भी मैंने कहा कि आप जो भी काम अच्छे कर रहे हैं उन्हें बंद करिए। क्या उसमें किसी तरीके की परिवर्तन की बात कही? मैं तो उल्टा कह रहा हूं कि उसको ही उसी का एक आयोजन कर लीजिए। राइट। जैसे मान लो अज्यूम करिए कि आप किसी भी संगठन से जुड़े हुए हैं। जैसे आपने कहा कि महापरिवर्तन के लिए जो है आप प्रोग्राम रखते हैं, गायत्री परिवार महापरिवर्तन के लिए RWA कोई भी। अब उसमें क्वेश्चन ये आता है कि महापरिवर्तन से जिनका जो है मोटो डिस्टर्ब होने का होगा वो उस महापरिवर्तन में डिस्टर्बेंस से आएंगे। तो हम ये कह रहे हैं वो ना आए। नहीं जम जनाब। और वो इसके बारे में कुछ एंटी बात कह सकते हैं तो उनका स्वागत है।
क्योंकि हमें उनका माइंडसेट पढ़ने की बात मालूम रहेगी, और इस माइंडसेट को कट करने के लिए यदि हमें कुछ नियम कानून और कुछ पॉइंट जोड़ना होंगे तो जोड़ लेंगे। भाई मैंने ये तो कह के नहीं रखा है कि हम इसमें और पॉइंट नहीं जोड़ सकते हैं। तो हम जो है ना उसका काट निकाल लेंगे, प्रॉब्लम उसमें नहीं है। प्रॉब्लम है जब वो कहता है बिना कारण बताए कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं। जब मैं उससे पूछता हूं कि भाई साहब आप क्यों सहमत नहीं हैं, तो वो एक फालतू की बात कहेगा कि साहब मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर मैं जो आपको मैंने समझाया वही बात मैं उसको समझाता हूँ। वो कहता था कुछ भी हो, फिर वो मुझसे कई बार पूछता है कि साहब आप सेवा में रहे हैं तब आपने क्या किया। तो फिर मैं उसको समझाता हूँ कि भाई साहब ये सब कॉन्सेप्ट हमने सेवा में रहते हुए ही डेवलप किए हैं। मतलब सतीश कुमार जी, आपको जान के ताज्जुब होगा, 2017 में एज ए सिटिंग डीजी हमने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा कि हम टेक्नोलॉजी के उस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हम 5 सर्टेनिटी के साथ भ्रष्टाचार मुक्त अपराध मुक्त भारत बना सकते हैं। ये प्रस्ताव सिटिंग डीजी मैथिली शरण गुप्त ने भारत सरकार को भेजा। अच्छा, प्रपोजल था आपका? हाँ, भारत सरकार ने उस पर 2 साल तक परीक्षण किया। 2019 में इसे नेशनल पुलिस मिशन बना दिया, और 2019 से आज तक जो है ये नेशनल पुलिस मिशन है, और मैथिली शरण गुप्त ही इसके नोडल ऑफिसर हैं स्टिल टुडे। यस, इवन टुडे। तो अभी अपराध मुक्त भारत के 2 वो हैं, रूप हैं। एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत, जिसके मैथिली शरण गुप्त नोडल ऑफिसर हैं, और दूसरा जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन एक एनजीओ है जिसका जो है ना कोर जो है ध्येय है क्राइम फ्री एंड भ्रष्टाचार मुक्त भारत, और उस संस्था का नाम है अपराध मुक्तिकरण श्रेष्ठ आत्मनिर्भर अपराध मुक्तिकरण संस्था। इस अपराध मुक्तिकरण संस्था या क्राइम फ्री भारत मिशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो आपकी जो अभिधारणा है वो भारत सरकार द्वारा नोशनली तो मान्य की गई, तभी तो जो है ना वो नेशनल पुलिस मिशन बना। नंबर 1 नंबर हमने अगर किसी से बात करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि इट इज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज नॉट एक्सेप्टेड, इट इज स्टिल ए नेशनल पुलिस मिशन। उसको डिसॉल्व नहीं किया गया, और आई हैव नॉट बीन रिमूव्ड, सो आई एम स्टिल द नोडल ऑफिसर। जब तक अभी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े हैं? मैं जुड़ा हुआ भी हूँ, मीटिंग लेने में भी जाता हूँ। मैंने 30 सितंबर 2020 को एक कानून का ड्राफ्ट भेजा। अच्छा। जिसमें एक फंडामेंटल राइट भी हमने उसमें प्रपोज किया, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। इसमें 5 सर्टेनिटी के साथ हमने कहा कैसे अपराध मुक्त भारत पैदा होगा। इसके लिए हमें एक नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 लिस्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे जानबूझ के इतना लंबा नाम रखा। प्राइवेसी तो लीकेज पूरी हो चुकी है ऐसा हमें लगता है। वो तो छोड़ दीजिए, जो हमारे सिस्टम में चित्रगुप्त हम डेवलप कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, हमारे से जुड़े लोग प्राइवेसी को लीक नहीं करेंगे। नहीं तो एक प्राइवेसी को लीक करेंगे 7 साल की सजा है। तो यदि मैथिली शरण गुप्त इसके चेयरमैन है अथॉरिटी के, और मैथिली शरण गुप्त ने यदि एक इन्फॉर्मेशन लीक कर दी तो मैथिली शरण गुप्त 7 साल के लिए जेल में पैक हो जाएंगे। राइट। और यदि 5 इन्फॉर्मेशन बैक कर दी तो 35 साल के, 7 गुना 35, राइट। और यदि 10 कर दी तो 70 साल के लिए। तो सतीश जी, मेरा कहना ये है कि बहुत पक्की धारणाएं हैं, अपोज करने का कोई उचित आधार नहीं है, स्पेशली जबकि हमारे जेब से 5 पैसे नहीं लग रहे हैं। जाना है ना हमें कोई जुलूस निकालना है, ना हमें कोई धरना देना है, ना किसी पुतला दहन करना है, ना कलेक्टर एसपी को ज्ञापन देना है, ना मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना कोर्ट में PIL लगाना है, ना जंतर मंतर पे बैठना है। कोई भी पुलिस या प्रशासन आपके ऊपर जो है ना झूठे मुकदमे कायम करके लठ नहीं भांज सकता है। भांज सकता है क्या इसमें? नहीं भांज सकता। तो बताइए फिर है, फुल्ली ट्रांसपेरेंट है। और आपको मालूम है यदि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे तो हर दिन ये ऐप जो है कमेंडेशन सर्टिफिकेट जारी करता है। 3 लोगों के नाम घोषणा करता है हर दिन कि ये 1 2 3 हैं, राइट। फिर जो है यदि आप वीक में देखना चाहते हैं तो 1 2 3 ऑफ द वीक, फिर 1 2 3 ऑफ द मंथ, और 1 2 3 ऑफ द टुडे ऑफ द और अप टू, अच्छा, मतलब अप टू नाउ। तो यदि 3 साल हो गए तो 3 साल में अभी 1 2 3 पे कौन चल रहा है।
केवल जो है वो उनको हटा देता है जिनको हम कुछ पद दे देते हैं। तो पदधारियों के नाम निकल जाते हैं उसमें से, क्योंकि पदधारियों ने तो लोगों ने 500 1000 लोगों को भी जोड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ हाँ, जैसे मैंने ही 1600 लोगों को जोड़ा हुआ है। आज मेरी टैली है 1601। तो है 1601 लोग मेरे द्वारा सीधे जोड़े गए। नहीं, जैसे आज हम जुड़े हैं शायद। यदि आज आपने जोड़ा, अभी ऐप डाउनलोड कर लिया है क्या आपने? अभी नहीं किया। अभी नहीं किया। अभी नहीं किया तो अभी आप नहीं जुड़े हैं। जब आप हमारी लिंक से जुड़ जाएंगे तो आप 1602 में हो जाएंगे, 1602 हो जाएंगे आप। राइट। क्योंकि वो नंबर आपको तब मिलेगा ना जब आप जो है ना जुड़ेंगे और उसमें आएगा विथ रेफरेंस फ्रॉम मैथिली शरण गुप्त। तो जिसके रेफरेंस से जुड़ेंगे उसे 100 नंबर मिलते हैं। यस। और उसी की मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है आप फिर जो है सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे और सब पद उसी के आधार पर मिलेंगे। फुल्ली आपने ट्रांसपेरेंट बना रखा है मॉडल। पूरा ट्रांसपेरेंट है और सब कुछ आपके हाथ में है। आपको देखिए, इसमें मैथिली शरण गुप्त को मस्का लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। यदि आप कुछ बातों पे मैथिली शरण गुप्त से सहमत भी नहीं है तो भी आप हिस्सा बन सकते हैं कि ठीक है, हम मैथिली शरण गुप्त का चेहरा पसंद नहीं करते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन जो वो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, हमारे बच्चों को अच्छा भारत मिल जाएगा, लिहाजा हम लोगों को जोड़ेंगे। तो बताइए, आपको मैथिली शरण गुप्त को मस्का लगाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी। तो चलिए सतीश कुमार जी, लंबी वार्ता हुई है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये हमारी लगभग 41 मिनट की बात हो गई है। यस। और ये रिकॉर्डेड भी है और कल अपलोड भी हो जाएगी। क्राइम फ्री भारत एक यूट्यूब चैनल है। अच्छा। तो जो आपको पहला जो है ना जो वीडियो जाता है वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड होता है। तो जो आपको लिंक मिली है उसको यदि आप क्लिक करेंगे तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। राइट। अभी 6700 लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है। मुझे लगता है कि ये करोड़ों में पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब 100 करोड़ का टारगेट है तो इसमें भी कम से कम 50 करोड़ तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप बनारस पहुंच गए होते तो हमें लगता है ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ती। लेकिन आपके पास तरीका यही है ना कि आप लोगों को भेज रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। देखो, जैसे आपने मिस कॉल दिया मुझे, यदि आपने मुझे मिस कॉल नहीं दिया होता तो शायद हम आपसे बात नहीं कर पाते। यस। नंबर 1 तो लोग आप मिस कॉल मिलने के लिए बहुत दिन से सोच रहे हैं कि आपसे मुलाकात हो सके, क्योंकि हमारा आपका लगभग बैच 1-2 साल आगे पीछे रहा होगा। आपका नेटिव कहाँ है? मैं झांसी का ही रहने वाला हूँ। झांसी में एक गांव है स्किल, वहाँ का रहना। हाँ। वहाँ हमारी स्किल और एरच। हाँ। तो हमारी दीदी थी एरच में। हाँ। डॉक्टर बी.डी. गुप्ता उनके हस्बैंड थे। तो उस जमाने से हम आपका नाम सुनते रहे हैं, मतलब 1977-78 से। हाँ। आपका 12th किस ईयर में हुआ है? मैंने गांव से 8th किया है। हाँ। और फिर हमने जो है 11th बुरहानपुर से किया था। 9th इंदौर से किया है। अच्छा। फिर इसके बाद हम जो है चूंकि केमिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते थे तो हम रायपुर चले गए। अच्छा। तो रायपुर से हमने इंजीनियरिंग किया, लेकिन किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। फिर इसके बाद एमटेक IIT दिल्ली से किया। अच्छा। इसके बाद IPS में आ गए। वैसे ही मैंने 13 डिग्रियां की हुई हैं। आई एम MBA इन 3 डिसिप्लिन। अच्छा। हाँ, आई एम जो है ना LLB आल्सो। वेरी गुड। मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये टेरी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की ज्वाइंट डिग्री है। ये भी हमने की हुई है। बहुत अच्छा। मास्टर्स PG डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स है 2 साल का, ये भी किया हुआ है। PG डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट किया हुआ है। अच्छा। तो ऐसी 13 डिग्रियां की हुई हैं। ड्यूरिंग सर्विस। ड्यूरिंग सर्विस 2 डिग्रियां पहले से करके आए थे। स्टडी लीव लेके की है कोई डिग्री? नहीं, सब सरकारी सेवा में रहते हुए की हुई है। इवन जो ट्विन डिग्री जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेरिस और टेक्सास की थी, ये भारत सरकार के द्वारा कराई गई है। बहुत बढ़िया। मतलब इट वाज एट गवर्नमेंट कॉस्ट बाय द गवर्नमेंट। तो उसमें उन्होंने अमेरिका भी भेजा था हमें। अच्छा।
तो इसके लोइरस से जो है हम बचपन से जुड़े हैं। जी तो आपका नाम सुनते रहते थे। जी। हमने, हमारा भांजा है झांसी में, तो उसको हमने भेजा, हम्म। तो बोला कि जो है मैथिली शरण गुप्त जी स्किल के हैं। हमने कि हम्म। हाँ, तो उसने हमें मैसेज दिया, आपने कि हमें मालूम है, पहले से मालूम है। जी। वो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम अधिक से अधिक आपकी मेरे ख्याल से यदि प्रोग्राम हम को। एक लिस्ट बनाते हैं कि व्हाट ऑल वी शुड डू, क्योंकि आपने यस। एक बहुत अच्छा लोडेड क्वेश्चन किया है कि हम्म। इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद हम वहां कहाँ कहाँ खड़े हुए हैं और क्यों खड़े हुए हैं। हम्म। क्या हमें अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ रिफाइनमेंट करना चाहिए? नहीं, रिफाइनमेंट की तो जो है स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे रिफाइनमेंट की जरूरत होगी, वो करना ही पड़ेगा। तो जो तभी तो रिफाइनमेंट रिफाइनमेंट, जो अल्टीमेट रिफाइनमेंट तो तभी होता है जब बहुत लोगों के जो है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में उन लोगों के जो है विचार लगते हैं, उसमें रिफाइनमेंट आप समझेंगे कि हाँ जरूरी है, और फिर रिफाइनमेंट होता है, तो जो है अल्टीमेट गोल पे पहुंचने की दिशा में हम चलते हैं। चलिए, तो सतीश कुमार जी, बहुत अच्छी चर्चा हुई है। बहुत और अच्छा एक लगा। बार फिर से आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हम्म। ये कल तक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आप एक बार पब्लिक को एक बार फिर से नए शब्दों में कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। नहीं, हमारा कहना तो यही है कि जो आपने परिकल्पना की है वो थ्योरेटिकली बहुत स्ट्रांग है, और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको एग्जामिन करके एक्सेप्ट नहीं तो कम से कम रिजेक्ट तो नहीं किया है। तो डेफिनेटली हमें इस दिशा में बढ़ने का पूरी शक्ति से प्रयास करना चाहिए, और जो भी हमारे इर्द गिर्द हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं उनको इससे जोड़ना चाहिए। बहुत सुंदर। मैं सतीश कुमार गुप्ता जी की पूरी बात से सहमत हूं। आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करके जुड़ें, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्राइम फ्री भारत के वेब पोर्टल पर जाकर विभिन्न दस्तावेजों को देखें, हम्म। और क्राइम फ्री भारत के जो मेन ग्रुप है टेलीग्राम में, यदि हम्म। टेलीग्राम का उपयोग नहीं करते हैं तो भी टेलीग्राम को डाउनलोड करके हमारे हर उसमें जो है टेलीग्राम की लिंक भी होती है, तो उसको हम्म। क्लिक करके जो है ना टेलीग्राम ऐप से भी जुड़ें। और सतीश कुमार जी, आपसे हमारी वार्तालाप भविष्य में होती रहेगी। जब भी आपकी इच्छा हो आप फोन करके आ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी, नमस्कार, जय अब हिंद, अभी जय आपसे भारत। स्टार्ट करते हैं। ओके। जरूर जरूर।